अगर आपके घर में किसी की मृत्यु हुई है और कोई व्यक्ति सजेस्ट करता है कि चलो इन इस डेड बॉडी को गिद्धों को खिला दिया जाए, तो आपको थोड़ा अजीब लगेगा, मतलब वियर्ड लगेगा। लेकिन पारसीज़ के अंदर में इट्स अ नॉर्मल रिचुअल प्रैक्टिस। और उसी तरीके से हमारे साथ हम जो अपने जो घर के अंदर में जो मृत्यु हो जाती है, उन लोगों के साथ जो उनकी डेड बॉडी के साथ बिहेव करते हैं, वो किसी और व्यक्ति के लिए अजीब हो सकता है। आज है 1 और 2 नवंबर को मेक्सिको के अंदर में बहुत ज़्यादा मनाया जाता है दिया दे मोरितोस, डे ऑफ द डेथ, डे ऑफ द डेड। 3 चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर हम अमूमन बात करने से कतराते हैं, और वो 3 चीज़ें हैं सेक्स, डेथ और मनी। और आज हम बात करने की कोशिश करेंगे डेथ के ऊपर। ये एक ऐसा जो इसकी इस आइडिया को जो सबसे ज़्यादा प्रचलित कराया वो कोको मूवी ने कराया, जिसके अंदर में इस ही डे के ऊपर ये मूवी बनी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो अपनी ज़िंदगी की वन ऑफ द बेस्ट एनिमेटेड मूवी अभी तक आपने मिस की हुई है। एक ऐसा दिन है जब फैमिली और फ्रेंड्स गैदर होते हैं और याद करते हैं रिमेन्स को, उनको याद किया जाता है, उनकी फ़ोटो लगाई जाती है, उनको चीज़ें ऑफ़र की जाती हैं। और हर एक देश के अंदर में, हर एक छोटे-छोटे कबीलों तक के अंदर में उनके इंडिपेंडेंट रिचुअल्स होते हैं, जो दूसरे को थोड़े अजीब लग सकते हैं। जिसमें से कि नंबर 1 पे आता है ये वाला, कि जिसके अंदर में अगर आप देखें तो ये वाक़ई में हर 3 साल के अंदर में, इंडोनेशिया के अंदर में ये हर 3 साल के अंदर में अपने जो पूर्वज हैं उनको दोबारा से निकालते हैं और साफ़ करते हैं, साफ़-सफ़ाई करते हैं, घुमाते-फिराते हैं, उनको मौज कराते हैं। और मतलब कितना अजीब होगा आपके लिए कि आप किसी डेड डेड बच्चे को उसकी कब्र से निकाल कर के उसको दोबारा से तैयार-वैयार करके, थोड़ा घुमा करके दोबारा से उसको आप ज़मीन के अंदर में गाड़ देंगे। रिचुअल्स हैं, जैसा कि मैंने कहा कि हर एक अलग-अलग लोगों के लिए वो रिचुअल्स बिल्कुल अजीब हो सकते हैं। जैसे कि अब ये भी उसी कैटेगरी के अंदर में है, तो कोको मूवी के अंदर में आज जो दिन चल रहा है, वहाँ पर वो अपने डेड लोगों को सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्योंकि डेथ के बारे में जानना समझना भी अपने आप में उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। इंडिया के अंदर में इससे मिलता-जुलता जो कॉन्सेप्ट है वो है मुक्ति भवन का, कि किस तरीके से लोगों को लगता है कि अगर वो वाराणसी में जाकर के स्पेसिफ़िक जगह जाकर के मरेंगे तो उनको निर्वाण की जो प्राप्ति है वो ज़्यादा अच्छी से होगी। तो एक व्यक्ति है, फ़ादर है, सन की जोड़ी है। फ़ादर आकर के रहने की कोशिश करते हैं, वहाँ मरने की कोशिश करते हैं, और उसी को लेकर के ये पूरी की पूरी मूवी बनी है। मोस्ट रिकमेंडेड मूवी है, दोनों ही बेहतरीन मूवीज़ में से आता है। जो नॉर्थ इंडिया के लोग हैं उन्हें इस बात को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि घर के अंदर में कोई अगर ऐसा व्यक्ति मरता है जो कि बूढ़ा था, जिसने अपनी सेकंड जनरेशन, मतलब अपने दादी, अपने पोते वगैरह या पोतियाँ, नाना-नानी वाला जो नवासे वगैरह देख लिए हैं, तो वो व्यक्ति अगर मर जाता है तो फिर उसका जो शव यात्रा है उसको धूम-धाम से बैंड बाजे के साथ लेकर के जाया जाता है। कुछ लोगों के लिए ये बहुत ही अनडाइजेस्टेबल होगा कि यार किसी की मौत तो दुःख मनाने का समय होता है, आप जश्न क्यों मना रहे हैं? तो उसका जो रीज़न है वो ये है कि व्यक्ति अपनी पूरी फुल लाइफ़ जी कर के गया है, उसमें कोई भी गलत बात नहीं है, जीवन का सत्य है और उसके अंदर में व्यक्ति को अगर जाना है और अगर अपनी पूरी लाइफ़ जी कर के अच्छे से जा रहा है वो, तो इट इज़ समथिंग व्हिच इज़ सपोज्ड टू बी सेलिब्रेटेड। तो अलग-अलग लोगों को, हर एक व्यक्ति का इसी तरीके से, कि आप इस हो सकता है इस आइडिया को आप बहुत अच्छे से डाइजेस्ट कर पाएँ, लेकिन इस आइडिया को आप अच्छे से डाइजेस्ट ना कर पाएँ, या कोई और व्यक्ति इस आइडिया को डाइजेस्ट ना कर पाए कि हाउ कैन यू गो एक एक ऐसी जगह पे जहाँ आप जा ही रहे हैं क्योंकि वहाँ जाकर के आप मरना चाहते हैं। उसमें से एक जो कि इंडिया के अंदर में लेसर नून आइडिया है, कि किस तरीके से पारसी कम्युनिटी के अंदर में ज़ोरास्ट्रियन आइडियाज़ को जो फॉलो करते हैं, कि उसके अंदर में एक टावर ऑफ साइलेंस होती है, एक जगह होती है जहाँ पर डेड बॉडी को छोड़ दिया जाता है और गिद्धों को बुलाया जाता है जिससे कि वो उसको खा सके। और मुंबई के अंदर में चूँकि गिद्धों की अब भारी मात्रा में कमी होती जा रही है, तो फिर ये पूरा का पूरा नए इलाके खरीदे जा रहे हैं, ताकि जिससे कि गिद्धों की पॉपुलेशन को भी बचाया जा सके, ताकि ये जो 3000 साल पुराना आइडिया है इसको बचाया जा सके। ये इसका एक अभी का एग्ज़ाम्पल है कि आज की तारीख में इसको दाकमा बोलते हैं, कि वो जगह टावर ऑफ साइलेंस के नाम से भी ये प्रसिद्ध है, कि यहाँ पर डेड बॉडीज़ को वल्चर्स को खिलाया जाता है, जो कि पारसीज़ के अंदर में नॉर्मल रिचुअल है और इंडिया के अंदर में भी ये फॉलो होता है। हमारे जो हमारा जो रिश्ता है, जिनको हम डेड 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 लोगों के साथ जो रिश्ता है, उनको उनको जला देना, उनको वल्चर्स को खिला देना, या उनको ज़मीन में दफ़न कर देना, ये सभी ये
इस ये काम करने के लिए अपने डेड के साथ रिलेशन रखने के लिए आपको इंसान होने तक की ज़रूरत नहीं है। लूसी, आई होप आपने मूवी देखी होगी। लूसी वो पहली फीमेल, वो फीमेल तो थी ही वो, लेकिन वो पहली ऐसा ऑर्गेनिज्म था जो कि अपने 2 पैरों पर खड़ा हुआ था। तो ये असल में ये लूसी के असल जो हमारे पास रिमेन्स हैं वो ये हैं। और अलग-अलग मूवीज़ में आपने देखा होगा कि किस तरीके से एक, चाहे वो प्लैनेट्स ऑफ द एप्स हो, कई मूवीज़ के अंदर में, कि किस तरीके से वो अपने 2 पैरों पर बाइपेडलिज़्म जो आया था वो इनके अंदर में आया था। तो लूसी जो है वो तकरीबन 3.2 मिलियन ईयर ओल्ड है। और जो होमो नैलिडी है, जो न्यू है, वो 2.5 लाख साल पुराना ओल्ड है। और होमो नेडली और होमो निएंडरथैलिसिस, मतलब जो निएंडरथल जिसको बोलते हैं, होमो निएंडरथैलिसिस करके पूरा नाम होगा, कि तो निएंडरथल्स के अंदर में भी जो दफनाने की जो रिचुअल्स हैं वो देखे जाते हैं कि किस तरीके से आप डेड के पास चीज़ें छोड़ते हैं। और तो वो भी मतलब कि हमारा जो रिलेशन है वो इतना पुराना है डेड के साथ कि हम इंसान नहीं थे जब होमो सेपियंस इस दुनिया पर एग्जिस्ट भी नहीं करते थे। ये देखना, ये जीवन काल बताया गया है, अलग अलग तरीके के जो होमो जीनस के जो ऑर्गेनिज्म इस धरती पे रहे हैं। तो ये देखिए कि होमो सेपियंस केवल इतना सा जिए हैं, और इसके बिल्कुल अगर आप यहाँ देखेंगे तो होमो इरेक्टस, इरेक्टस का मतलब ही है कि वो सीधा खड़ा हो गया, इरेक्ट हो गया, जो कि लूसी के केस में हम देख रहे थे। लूसी जो बिलोंग करती है वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकेंसिस से बिलोंग करती है, और वहाँ पर वो बिल्कुल आखिरी में जाकर के पहले 2 पैरों पर खड़ी हुई होगी। और फिर यहाँ से होमो इरेक्टस हमें 2 पैरों पर बाइपेडलिज्म वाले लोग मिल जाते हैं। और होमो सेपियंस तो बाकी जितने दूसरी स्पीशीज़ इस दुनिया पर रही हैं उनके मुकाबले में हमने अभी कुछ भी जीवन जो है इस धरती पर व्यतीत नहीं किया है। ये भी एक कब्रगाह है जो कि रेप्लिकेट की गई है किस तरीके से कि हम किस तरीके से कब्र के अंदर में लोगों को तब से गाड़ रहे हैं जब से हम इंसान भी नहीं हैं, तब से हम। और ये जो सिलसिला है वो आज मिस्र में जो कब्रगाहें हैं, या फिर 300-400 साल पुराना चाहे ताजमहल हो, चाहे हुमायूंस टूम हो, जो भारत के अंदर में अलग अलग टूम्स हैं, चाहे वो दरगाह का सीन क्यों ना हो, आप देख रहे हैं कि ये केवल और केवल अलग अलग तरीके हैं, हमारा रिलेशन उजागर करते हैं, जो हमारे जो डेथ के साथ जो हमारा रिलेशन है उसको उजागर करते हैं। और आज की तारीख में वो नेशनलिज्म की ल- चादर ओढ़ करके इस तरीके से भी हमारे साथ मौजूद है कि हम उन लोगों की, वो जो जहाँ लोगों की अ, पूरा का पूरा जो राजघाट वाला इलाका है उसमें जितने भी राजनेताओं की जो कब्रगाहें तो नहीं है, वो स्मृति चिन्ह ज़्यादा कहेंगे आप उन्हें, तो वो भी चीज़ें भी आज की तारीख में एग्जिस्ट करती हैं। तो 3 चीज़ों के बारे में हम कम बात करते हैं और आगे आने वाले समय में भी बात करेंगे। तो अगर आपका कोई सवाल हो तो 24 घंटे के अंदर में मैं जवाब, 24 घंटे तक जो भी सवाल आएंगे उनके जवाब की मैं गारंटी लेता हूँ। तो फिर अगर आप कुछ भी मेरे से बात करना चाहें तो कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं अपना सवाल। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। और हम बुकशाला का जो नया चैनल है वो भी मतलब कि आया वो पहले से था, अब उस पर रेगुलर बुक्स जो है वो डलना शुरू हो चुकी हैं। 2 बुक्स उसके ऊपर आ गई हैं, मसाला लैब और बॉटल ऑफ लाइज। और एक और वीडियो जो है वो आज कल मेरे ख्याल से आएगा, क्योंकि आज बॉटल ऑफ लाइज वाला आया है, तो कल एक और वीडियो आएगा, वो होगा आपका अगली किताब जो कि है हमारी द ओबेसिटी कोड को लेकर के। तो अगर किताबों का सिलसिला शुरू करना है तो आप बुकशाला के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगली बार तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।